अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे माधव हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे माधव हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे माधव हे वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
वासुदेव हे माधव हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके भेजे हुए इन प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है सुरभि भट्ट का, जब भी मैं समूह ध्यान का हिस्सा होती हूँ तब मुझे ध्यान लगाने में अधिक देर लगती है। विचारों का सागर उमड़ आता है और अंत में मुश्किल से ध्यान लगता है। इसके विपरीत जब अकेले में बैठ के ध्यान करती हूँ तो बड़ी सहजता से ध्यान लग भी जाता है और किसी सीढ़ी के बगैर कुछ ही मिनट में मन शांत अनुभव करता है। मस्तिष्क भारी हो जाता है और आँखों को इच्छा नहीं होती कि फिर खोलूं और कुछ क्षण में ही ऐसी अच्छी स्थिति हो जाती है। क्या यह सही है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। ऐसा है कि जब हम समूह में ध्यान करते हैं तो प्राय ये देखा गया है कि समूह ध्यान करते समय पर आपकी मनस्थिति जल्दी अच्छी होनी चाहिए। कारण है उसका, वैसे हर मनुष्य का स्वभाव और उसकी मन की प्रकृति अलग अलग होती है। तो किसी किसी के लिए ये सहज हो भी सकता है कि जब वो एकाकी बैठता है, अकेला बैठता है,
तो मन की स्थिति जल्दी शांत होती है और सबके बीच में वो थोड़ी कठिनाई महसूस करता है। इसमें कुछ दोष नहीं है, कुछ प्रकृति हो सकती है एकाकी, इस कारण से। दूसरा यह भी है कि जब हम दूसरों के संग बैठते हैं और एक ही विधि का अभ्यास करते हैं तो यह भी देखा गया कि सामूहिक ध्यान करने में सार्थकता अधिक हो जाती है। क्यों? उसका कारण ये है, जैसे आपको आपके घर की सफाई करनी हो तो आप किससे सफाई करते हैं? झाड़ू से। गुजराती में क्या बोलते हो उसे? हैं? सावरी। तब उसमें तिनके ही तो हैं सब, तिनके 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 तिनके, उनका इकट्ठा मुठ बनाया, उसको एक रस्सी से बांधा, तार से बांधा और फिर उसके साथ सफाई करते हो। अच्छा, अगर वो रस्सी खुल जावे तो झाड़ू ही कचरा हो जाएगा। तिनके तिनके एक साथ हमने मुठ में बांध दिए तो उससे हम सफाई कर सकते हैं, और ऐसे अगर वो खुल जाए तो वही कचरा हो जाता है। इसी प्रकार जब मन है, उसकी आदत है वो बिखरा बिखरा रहता है, मतलब कभी इसका ख्याल, कभी उसका ख्याल, कभी इसका ख्याल, कभी उसका ख्याल, और फिर हमने अपने मन के इन सब भिन्न भिन्न ख्यालों को ध्यान की रस्सी के साथ बांधा तो एक मुठ हो गया। माने जहाँ मन में कहो 1 मिनट में 50 विचार आ रहे थे या 100 विचार आ रहे थे, वो 100 की जगह में बचे सिर्फ 20। जैसे कि मुझे शरीर को सीधा बैठाना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आँख बंद रखनी है, और अपना मन जो है वो शरीर के किसी एक स्थान पर अगर केंद्रित कर रहे हैं कि भ्रू मध्य में केंद्रित करना है, हृदय कमल में, के नाभि में अथवा मूलाधार में, कहाँ ध्यान को टिकाना है, तो जो कई 10, 20, 50 जगह में ध्यान अटका पड़ा था और बिखरा हुआ था, उसे हमने उठा के किसी एक पॉइंट पर लाना है। तो विचारों की संख्या कम हो गई, और विचार की जब ये संख्या कम होती है, अधिक का आग्रह जब मन करे तो ये मन के विक्षेप की स्थिति है। When your mind desires for too many things or thinks about too many things, तो ये इसका आग्रह जो है ये मन की विक्षिप्त अवस्था हुई। जब आपका मन बहुतों का आग्रह नहीं करे, इच्छा न करे, और सिर्फ एक का आग्रह करे, तो उसी को कहते एकाग्रता। एकाग्रता मतलब कि अब हमारा मन अनेक के इच्छा नहीं कर रहा, अनेक के विषय में नहीं सोच रहा, सिर्फ एक के विषय में सोचना चाहता। पर जब हम एक के विषय में सोच रहे हैं, उस समय पर शुरू में कुछ कुछ ख्याल इधर उधर के भूले भटके आएंगे ही। वो आप अकेले बैठ के करो तो भी, आप सबके साथ बैठ के करो तो भी। क्यों? जैसे दिन भर आपने क्या व्यवहार किया, अब दिन भर आप किसी गुफा में बैठ के समाधि थोड़े लगाए। ऑफिस में गए हैं, दुकान में गए हैं, 150 लोगों को मिले हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई भला, कोई शुभ, कोई अशुभ, किसी ने अच्छी बात कही, किसी ने बुरी कही, रोड पे जाते एक्सीडेंट देखा, किसी की लाश देखी, किसी का बच्चा देखा, कोई जन्मते देखा, कोई मरते देखे, कोई लड़ते देखे, कोई तुमसे लड़ गया, कुछ चीज़ें देखी, कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ देखने की इच्छा हुई। हम अपने नेत्रों से संसार को भोगते हैं। भले किसी कपड़े की दुकान में टंगा हुआ बहुत सुंदर सूट पीस तुमने देखा, तुमने खरीदा नहीं, लेकिन तुम्हारे मन ने अपनी कल्पना की उड़ान से वो सूट खुद पे पहना हुआ भी देख लिया। ऐसा होता है या नहीं? आपने अखबार में, टीवी में कार का एडवर्टीजमेंट देखा, कार बड़ी पसंद आई, खरीदी नहीं, लोन नहीं लिया, शोरूम नहीं गए, लेकिन मन की कल्पना की उड़ान से तुमने अपने आप को अपनी पत्नी और बच्चों सहित उस कार में बैठे हुए भी देख लिया। ये मन की कल्पना की उड़ान होती है।
मन जिसका आग्रह करेगा उसके विषय में कल्पना कर लेना बड़ा सहज होता है। तो अब हमने आँखों से 24 घंटे में कितना कुछ देखा, सोचो आप अगर गिनने लग जाओगे ना तो कॉपी की कॉपी पूरी हो जाएगी, राइट। अब हम जो चीज़ देखते हैं उसका एक इम्प्रेशन, उसका एक संस्कार हमारे मन पर ठहर जाता है। फिर हमारे मन की आदत है जो देखता है उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्री जरूर करता है। वो क्रिकेट मैच में कमेंटेटर होता है ना, भारतीय क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू, वो यदा कदा मिले हैं, एक आध बार कार्यक्रम में भी आए, आश्रम में भी मिल गए मुझको, वो भी उनकी पत्नी भी। तो अब वो क्रिकेट का मैच का धुरंधर बोलना जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो अपने निजी जीवन में भी उतना ही धुरंधर अच्छा बोल लेते हैं। तो धारावाद प्रभाव बोले 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 तो हम कभी कभी सोचते भाई ये कमेंट्री तो बड़ी अच्छी करता है, पर वैसे मैं देखती हूँ तो हर मनुष्य का मन एक कमेंटेटर ही तो है, नहीं है क्या? जो देखते हो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये आदमी कैसा चलता है, ये औरत कैसे बोलती है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी अकल कैसी है, इसकी आदत कैसी है, ये खाते कैसे हैं। हमारा मन निरंतरता से हर देखी सुनी चीज़ के ऊपर कमेंट करता है, जिस पे नहीं भी करना हो उस पे भी करता है। हाँ, कोई हम पे करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमको कुछ बोले वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम सबके पास एक लाइसेंस है, हम दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी सदैव करते रहते हैं। अब जब आप किसी के बारे में कमेंट्री करते हैं, ऐसा नहीं कि सोचते हो कि अच्छा अब मैं इसके ऊपर कुछ बोलूं, कुछ सोचूं, ना, मन की आदत है, मन का स्वभाव है, और यही स्वभाव मन को चंचला बनाता है, यही स्वभाव मन को रजोगुणी बनाता है। अब 24 घंटे आपका मन दूसरों में उलझा रहा है, दूसरों में उलझा रहा, दूसरों के संबंध में सोचता रहा। फिर आप बैठे कि अच्छा अब हम ध्यान करें, आपने आंख बंद करी, लेकिन आंख बंद कर लेने से मन बंद तो नहीं हो जाता है, तो मन की कमेंट्री अंदर फिर भी चालू रहती है। अब उस समय हमें पसंद नहीं आती ये बात कि लो हम तो मन टिकाना चाह रहे हैं और मनीराम है कि अभी भी सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। एक सज्जन कह रहे थे मैं जब मंत्र जप करने बैठता हूँ तो उस समय पर मुझे मेरे क्लाइंट्स का फ़ोन नंबर याद आने लग जाते। अब कहते हैं कोई तुक बनी क्या? मोबाइल फ़ोन्स तब नहीं होते थे, तो अक्सर जो व्यापारी है वो अपने धंधा जिसके साथ करता है उसका फ़ोन नंबर वो जुबानी याद रखते थे। एक डायरी तो रहती थी पर इम्पोर्टेंट नंबर्स उन्हें याद भी रहते थे, करते थे कि ज़रूरत पड़ जाए तो। सच्ची बात तो यह है कि आज के बच्चों को शायद 10 फ़ोन नंबर, तो क्या उनको अपना फ़ोन नंबर याद नहीं होगा? वो अपना फ़ोन नंबर के लिए भी मोबाइल खोलेंगे कि मेरा नंबर क्या है, पहले मैं उसी में चेक करूँगा, उन्हें ये भी नहीं याद है। आप सब कहते हो कि विज्ञान तरक्की कर रहा है, लोग बड़े समझदार हो रहे हैं, मैं देखती हूँ बल्कि लोगों का बुद्धि का स्तर नीचे चला गया। किसी से, यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं +50 वाले, किसी से पूछ लीजिए, किसी संख्या के विषय में पूछ लीजिए कि 72 में आप 680 जोड़ो तो कितने हुए, तो वट से बोल देंगे। मल्टीप्लाई करना हो तो, डिवाइड करना हो तो। लेकिन आज के किसी युवा को जिसके पास डिग्री भले कंप्यूटर्स की हो और भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो कहेगा 1 मिनट रुको मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ मैं अपना। इनका कैलकुलेटर ना हो ना तो ये 100 में से 90 निकले, बाकी कितने बचे शायद वो भी नहीं बता पाएंगे, वो कहेंगे कैलकुलेटर नहीं है अभी। तो कभी कभी पुरानी थोड़ी जो पीढ़ी है वो कहती है नहीं आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं, ये ख्याल निकाल दीजिए आजकल के बच्चों का बुद्धि स्तर उल्टे कम हो गया, आप लोगों की स्मरण शक्ति ज़्यादा अच्छी थी। तो फ़ोन नंबर चूँकि वो याद रखने पड़ते थे, बोले पर मंत्र जब में मुझे क्लाइंट का फ़ोन नंबर याद आ रहा है तो मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मैं वो नंबर कैसे हटाऊँ, उसकी कोई विधि बता दीजिए। मैंने कहा प्यारे इसकी विधि में अब तुम्हें क्या बताऊं, बस इतना ही कह सकते हैं कि चूंकि आपके लिए वो व्यापारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं,
और उनसे आप धन कमाते हैं और आपके लिए धन बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब तक धन में महत्व बुद्धि रहेगी तब तक इन फोन नंबर्स का महत्व बना रहेगा। तो जब करते समय पर भी मन कहता अरे क्या राम राम कर रहे हो बेटा, इम्पोर्टेंट है ये फ़ोन नंबर, जहाँ से पैसा आना है, जहाँ से धंधा करना है, जहाँ से हमारा व्यापार चलना है, जहाँ से माया आनी है। तो ईश्वर का नाम स्मरण करते पर भी मन का आग्रह कहाँ पर है? धन में। तो धन का आग्रह होगा तो धन से संबंधित, कारोबार के संबंधित, व्यापार के संबंधित, नौकर चाकर हों, क्लाइंट हों, कोलीग हों, बिजनेस पार्टनर हों, उन सब का ध्यान सहज से आ ही जाएगा। आप चाहें न चाहें उसमें कोई आपका जोर नहीं लगता है। आप जो भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या गृहिणी हैं, तो दिन भर में क्या खाना, क्या पकाना, क्या कपड़ा धोना, क्या घर का छोटा बड़ा सब काम, दिन भर तुम्हारा मन उसमें उलझा रहा है। फिर आपने कहा जी अच्छा आप ध्यान लगाएं, वो मन का ध्यान कहाँ लगा हुआ था? कपड़ा में, रोटी में, दाल भात चावल में, बच्चों में, पढ़ाई में, शॉपिंग में, कुछ लाना है, कुछ खत्म हो गया है। एक गृहिणी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं अक्सर पूछती हूँ जब माताओं से आप क्या करती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आजकल व्यवसाय भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, तो अक्सर मुझे जवाब देती हैं जी मैं हाउस वाइफ हूँ। राइट? यहाँ कितनी हाउस वाइफ बैठी, हाथ खड़ा करो। हे भगवान, देखो जरा, मैंने हे भगवान क्यों कहा मैं अभी आपको बताती हूँ, फिर तुम बोलोगे सब हे भगवान। आपकी शादी आपके पति से हुई थी कि घर से? हाँ, 7 फेरे लिए थे वो पति से लिए थे कि मकान से? हैं? तो फिर आप हाउस वाइफ क्यों कहते हैं? किसकी वाइफ हो? अभी बोलो हे भगवान। अब तुम बोलो मैं एक पत्नी हूँ, मेरे को उत्तर ही अच्छा लगेगा। आप कहो मैं एक माता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। आप कहो मैं घर की सरकार चलाती हूँ, होम मिनिस्टर हूँ। होम मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर हूँ। पतिदेव तो प्रेसिडेंट जैसे होते हैं, रबर स्टैंप। उस बेचारे की क्या हिम्मत, पूरे बाजार में मुझको ताव दे करके आ जाता है, पर घर में आते ही पूछता है पत्नी जी से चाय मिल जाएगी क्या? तो आप मैं पत्नी हूँ बोलो, मैं माता हूँ बोलो, मैं घर चलाती हूँ ये बोलो, घर संभालती हूँ ये बोलो, हाउस वाइफ क्यों बोलते हो? हालांकि हमारे पास हिंदी का उसका बड़ा अच्छा शब्द है गृहिणी, जो ग्रह में रहे, जो ग्रह को व्यवस्थित करे, सो गृहिणी। लेकिन हाउस वाइफ के मैं एक मकान की पत्नी हूँ। ए भगवान, तुम मकान की पत्नी मत बनो, किसी पति की पत्नी बनो। तो हाउस वाइफ शब्द मत इस्तेमाल किया करो, मेरी ओपिनियन है ऐसी। तो किसी की मैं पत्नी हूँ, किसी की मैं माता हूँ, तो इसमें आपको मैंने फिर ये देखा, एक ने बोला जैसे मैं डॉक्टर हूँ, दूसरी ऐसे ना कमज़ोर सा ढीला सा पढ़ के थोड़ा जैसे शर्मसार सी, जी मैं तो खाली हाउस वाइफ हूँ। अरे देखिए, आज ऐसे 8 मार्च नहीं है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं स्त्रियों के विषय में बात कहना चाहती हूँ। एक पति ने बोला पत्नी को, सारा दिन घर में बैठी रहती है, करती क्या है तू? तो कई बार ऐसा डायलॉग सुन चुकी थी। फिर मन में आया कि अच्छा आज इस श्रीमान को दिखाना ही पड़ेगा कि हम घर में क्या करते हैं। तो शाम को 7-8 बजे दिन भर का काम कर, धक्के खा, ट्रैफिक ये वो करके पहुंचा, थका हारा, और दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है, बर्तन पड़े हैं, चाय के पड़े हैं, नाश्ते के पड़े हैं, और इधर उधर कपड़े पड़े हैं, और बच्चे का उधम मचा रहे हैं, टीवी जोर से चल रहा है, एक डांस कर रहा है, एक दूसरे को, भाई बहन को पीट रहा है, बहन भाई को पीट रही है। ओ ये क्या हो रहा है? और सफाई नहीं हुई है और सब बिखरा पड़ा है घर।
तो वो पत्नी आराम से कुर्सी में बैठी हुई है, अखबार पढ़ रही है, तो उसको वो उठी नहीं, पानी वानी नहीं पूछा, कुछ नहीं, बैठी है। तो कहते हैं अरे क्या कर रखा है ये, पानी दो। बोली पानी ले लो जाकर रसोई में। अच्छा खाने में क्या बना है? कहती मुझे क्या पता। बोले तूने क्या किया? बोले मैं तो सुबह से यहीं बैठी, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ ना, तो मैं यहीं हूँ, सुबह से अपनी कुर्सी में बैठी हूँ मैं। तो ये बच्चे आज ट्यूशन पे नहीं गए हैं, ये घर में क्यों बैठे हैं? कहती मेरा काम थोड़ा ना ट्यूशन, इनको पता हो कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्या करते, मुझे नहीं मालूम। बोले माँ की दवाई आनी थी, ले आई थी? बोले कौन सी माँ? इतने में पानी खोला तो नल में पानी नहीं है। बोले पानी क्यों नहीं है? अरे पानी का बिल भरना था, भरा नहीं तूने? क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं सारे दिन में, तो मैं तो बैठी हूँ, मुझे क्या पता।